Hello, my dear students. Welcome to the Professionals. This is गजेंद्र पारिक और आज हम शुरू करने वाले हैं कम्युनिकेशन दैट मीन्स सेंटेंस टाइप एंड वर्ड पावर की बात हम आज करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे दूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही है सो दैट आप बहुत अच्छी तरह से आराम से उसे कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सिलेबस। हियर इज अ सिलेबस। सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले आपके पास आना है सेंटेंस टाइप दैट मीन्स आपको टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट टेंसेस, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें टेंसेस नहीं पता है। देखिए सीबीएसई आरबीएसई के बच्चों में थोड़े से डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस को भी बात कर लेते हैं सो दैट आप कंपेयर कर पाएंगे कि ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं यस वी ऑल नो अबाउट टेंसेस, बट उनमें बहुत सारे फ्रैक्शंस आते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जिनको हमको डिस्कस करना चाहिए, तो हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। लगता ऐसा ही है बेटा कि ये सारी चीज़ जो है वी ऑल नो ऑल द थिंग्स, लेकिन इनमें जब कॉम्प्लिकेशंस आती है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं, अरे ये कहाँ से आया, है ना। तो हमें इसके बारे में सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से रिवेल करेंगे, किस तरीके से हम पुरानी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी 10th 11th 12th में पढ़ी थी उन चीज़ों को थोड़ा सा लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो हम एक बार यहाँ चेक करें। सबसे पहले हमारे पास है सेंटेंस टाइप, वोकैबुलरी रूट, वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस हैं आपके पास। फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छी तरीके से हमको करने पड़ेंगे। कॉलिकेशन एंड इडियम्स की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इडियम्स हमने जाना है, हम जानते हैं इडियम्स के बारे में। सेकंड, ये थर्ड पार्ट जो आ रहा है, देखिए ये सेकंड पार्ट जो था ये सेंटेंस टाइप एंड वर्ड पावर था, जो आपको वर्ड पावर आपको गेन करनी है, हम इसे बहुत इजीली गेन कर लेंगे। लेट्स सी पार्ट थर्ड, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड नोट मेकिंग, चूंकि आपने 12th क्लास में किया है, आई नो दैट कि आपने बहुत अच्छी तरह से 12th क्लास में किया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा उससे स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, थोड़ा सा हैवी रेंज में जाएंगे और पता करेंगे कि आपने 12th में जो किया था वो अब कैसे चेंज होकर के आपके पास आ रहा है। दैट मीन्स जितने भी पैसेज आएंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पैसेज आएंगे, उन्हें भी चेक करेंगे। चलिए नोट मेकिंग के अंदर क्या है, हम हमेशा नोट मेकिंग में क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं, लेकिन एक और अच्छा तरीका है उसका जो भी हम आपके सामने रखेंगे और आप उसे कहेंगे वाह ये बहुत अच्छा तरीका था। चलिए उसके बाद की बात करते हैं। पार्ट फोर्थ में आता है डेवलपिंग राइटिंग स्किल। आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिखते तो हैं, लेकिन डॉक्टर की राइटिंग में लिखते हैं तो किसी और को समझ में आने वाला नहीं है। दैट मीन्स हमारी राइटिंग स्किल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी राइटिंग स्किल की बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन टर्मिनोलॉजी को हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंट्रोडक्शन टू द बेसिक राइटिंग। आपकी बेसिक राइटिंग कैसी है, आपका बेस कैसा है। राइटिंग स्किल्स में आपका बेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता, टेंसेस नहीं आता या फ्रेम करना क्वेश्चंस को नहीं आता तो थोड़ा सा लो डाउन हो जाता है, उसे हम थोड़ा सा अपर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बाकी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर हमें इनमें बहुत कम चीज़ें आती है, इंग्लिश में हमें कम चीज़ें आती है, तो मैं बेसिक राउंड से ले करके अपर राउंड तक चलने वाला हूँ। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि सर हमें तो इंग्लिश में सारी चीज़ें आती है तो हमें और कुछ नहीं करना, तो बेटा भूलिए मत, यहाँ पर नंबर इसी चीज़ के कट जाते हैं। जब नंबर डिडक्ट होंगे तो पता चलेगा कि यार ये पार्ट कहाँ से आया। दैट मीन्स आप सभी को जल्दी हर्डल नहीं है हमारा, लेकिन जल्दी जल्दी ये चीज़ें सीख लेनी होगी कि हाँ किस टर्मिनोलॉजी पर डिडक्शन होता है, किस टर्मिनोलॉजी पर हम क्या ऐसा करें जिसमें हमारे मार्क्स बहुत अच्छी तरह से गेन हो सकते हैं। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको केवल अच्छी तरह से उसे चेक करना है और ध्यान से देखना है। चलिए प्रिसाइज राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इनके बारे में आपने 12th में पढ़ा था, उसको इन्हेंस करते हुए पढ़ेंगे। राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स की बात हमने कही थी, तो हम यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात भी करेंगे। और राइटिंग में हम कुछ ऐसी चीज़ें भी देखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीज़ें जो है, यूनिवर्सल फैक्ट ऐसे कौन कौन से हैं जिसको हम लिखें तो सभी में फिट हो जाते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे।
नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग फॉर्मल मेल्स, तो हमको मेल लिखना है तो मेल किस तरीके से लिखते हैं, क्या टैगिंग्स लगाते हैं, किस तरीके से मेल को लिखा जाएगा, सही तरीका, सही फॉर्मेट क्या है, राइट फॉर्मेट क्या है, वो किस तरीके से लिखना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है रिज्यूम राइटिंग। रिज्यूम राइटिंग के अंदर, रिज्यूमे के अंदर हम हमेशा बात करते हैं, कहते हैं सर रिज्यूमे राइटिंग हमें इजीली आता है। बेटा जो भी आप रिज्यूमे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं सर बायोडेटा में क्या डिफरेंस है, रिज्यूमे में क्या डिफरेंस है, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, तो इनमें बहुत वास्ट डिफरेंस है। इन डिफरेंसेस को अगर जानना है तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पढ़िए और हमारे वीडियो को चेक कीजिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स मीटिंग और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा ब्रीफ नोट था सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और सिलेबस को हमको चेक करना है। अब एक एक करके हम आज चेक करने वाले हैं। सबसे पहले सेंटेंसेस चेक करेंगे। सेंटेंसेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस सिलेबस में जो नहीं हैं, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है, एसेंशियल पार्ट है हमारा। तो सिलेबस के अंदर अगर केवल लिख दिया जाए ग्रामर, तो ग्रामर के अंदर तो पूरी चीज़ें आती है, सारी चीज़ें आती है। इंग्लिश, दैट मीन्स इंग्लिश की सारी फंडामेंटल थिंग्स आती है। तो यहाँ पर वर्ड पावर की बात कहिए तो आपको अगर वोकैबुलरी नहीं भी है तो वोकैबुलरी करनी होगी आपको, टेंसेस नहीं भी हैं तो टेंसेस करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए हम अब शुरू करते हैं, गेट रेडी फॉर आर सेंटेंसेस। तो हम सबसे पहले सेंटेंसेस को जानते हैं, पहचानते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सेंटेंसेस। क्या आप तैयार हैं? चलें स्टार्ट करें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंसेस के बारे में। चलिए लेट्स सी। फर्स्ट हम सबसे पहले चेक करते हैं सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस माय डियर स्टूडेंट्स, चेक करने से पहले पता करना होगा सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। अगर सेंटेंसेस फ्रेम करना आता है आपको, सो दैट आप आसानी से सारी चीज़ों को, इन हर्डल्स को आराम से पार कर पाएंगे। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। यहाँ पर हमें सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें ये बात करनी होगी कि इन सेंटेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती है और उन्हें हम क्या कहते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम देख रहे हैं एस, दैट मीन्स होता है सब्जेक्ट। क्या होता है बेटा? सबसे पहले एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर हम एक बार बात करते हैं सब्जेक्ट की। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ी चीज़ें पता चल जाएगी। और जिन बच्चों को पता है कि यस सर ये तो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिए कि छोटी छोटी चीज़ें भी इंटरेस्टिंग होती है, और उन्हें अगर हम अच्छी तरह से कर लें तो आपको ये भी पता होगा व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो हम यहाँ पर इस को भी क्लियर कर देंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। बट फर्स्ट कम फर्स्ट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं सो दैट आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, वी, यू और आई। ये सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट आए कहाँ से? आपने मुन्ना भाई MBBS तो देखी है ना, आई थिंक आप सभी ने देखी होगी। उसमें कहीं एक सीन था जहाँ पर एक पैरालाइज पेशेंट जो है वो इस तरीके से बैठा हुआ है। डॉक्टर उसे इंडिकेट करके दूसरे अपने फ्रेंड को बता रहा है इस सब्जेक्ट की आंखें फ्लटर नहीं कर रही है और ये 3 महीने से हमारे पास पैरालाइज्ड है। ठीक है, हमारे यहाँ पर मौजूद है पैरालाइज्ड। तो उसके बारे में उन्होंने सब्जेक्ट क्यों कहा, डॉक्टर ने सब्जेक्ट क्यों कहा? क्योंकि उसका नाम तो होना चाहिए। दैट मीन्स अगर डॉक्टर ने उन्हें सब्जेक्ट के इंडिकेट किया तो वो पैरालाइज है, वो अपना नाम नहीं ले पाए। नाम तो होगा ना, राम, मोहन, सोहन, आपका नाम जो भी है, सौम्येश है, सुधांशु है, तो कुछ भी है, हमारा किसी भी बंदे का एक नाम होगा। विदाउट हैविंग नेम तो यहाँ पर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, यू नो दैट, है ना। तो वहाँ पर उस बंदे को सब्जेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं कर रहा कि मेरा नाम सो एंड सो पर्सन है। वो पैरालाइज्ड है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा, इसीलिए उसे हमने क्वेश्चन मार्क में सब्जेक्ट कहा। अब आप ये भी तो कह सकते हैं सर राम, मोहन, सोहन कोई भी नाम दे देते उसे। बेटा अगर नाम दे देते और वाकई में इस पर्सन का कोई और नाम होता और हमने उसे कहा करण, उसका नाम होता रमेश, तो हम क्या कहते? उनके पेरेंट्स आते कि आपने किसी रमेश नाम के बंदे को देखा है क्या? क्या आपके यहाँ पर रमेश नाम का बंदा कोई एडमिट है क्या? हमारे पास तो उनका नाम क्या होता? उनका नाम करण होता। तो हम उन्हें
क्लियरली मना कर देते और वो सही तरीके से समझ में नहीं आता। दैट मीन्स हमने इसीलिए सब्जेक्ट नाम रखा, सो दैट इस सब्जेक्ट का अगर जब तक नाम नहीं है, यहाँ पर चेक कीजिए कहीं पर नेम नहीं दे रखा है, दैट मीन्स जब तक नेम ना हो उसका वो सब्जेक्ट ही रहेगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है जितने भी लोग इस दुनिया में जीवित हैं, हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी लोग, या हम क्रिएचर्स की बात कर सकते हैं, जो भी इस दुनिया में जीवित हैं, अलाइव हैं, उन सभी को सब्जेक्ट कहेंगे। दैट मीन्स सर ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे ये पेन है, तो क्या इसे हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे? ये अनलिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग या अनलिविंग थिंग की बात करें हम, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये कोई भी वर्क खुद नहीं करते। तो जो सांस नहीं लेता वो वर्क कैसे करेगा? तो आप कहेंगे सर पंखा तो चलता है। बेटा पंखा चलाने के लिए अपने आप नहीं चलता, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि सर सब्जेक्ट जो है वो इस तरह की चीज़ें आती है क्या सब्जेक्ट में? बिल्कुल सही है, आप सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल ठीक समझें। सब्जेक्ट इसी तरह से लगेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद आता है टेंस। टेंस क्या काम करते हैं? टेंसेस जो है हमारे फेस को अगर आप चेक कर ले, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि यस सर ये हमें पढ़ा रहे हैं इंग्लिश वर्ड्स की बात करें, सेंटेंस की बात करें, दिस इज गजेंद्र पारिक, तो आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं अब, है ना। तो मैं क्या बार बार आके आपको ये पहचान दूंगा कि देखिए मेरा नाम गजेंद्र पारिक है? नहीं दूंगा ना। पापा भी आपके घर पे आते हैं तो आप एग्जिस्टेंसी के लिए क्या वो ऐसा कहते हैं, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर, अब मैं तुम्हारा पापा हूँ, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना। तो चलिए, दैट मीन्स हम टेंसेस की जब भी बात करेंगे तो वो पहचान है एक सेंटेंस के अंदर, उसकी एग्जिस्टेंस है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, फिर वर्ब की बात करते हैं। विदाउट हैविंग एनी एक्शन, बिना एक्शन के कोई भी सेंटेंस बनता ही नहीं। आई एम अ डॉक्टर, तो ये सेंटेंस पूरा नहीं बना, क्योंकि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं एक प्रोफेसर हूँ, इसमें कहीं सेंटेंस नहीं बना, क्योंकि विदाउट वर्ब सेंटेंस कुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट इटसेल्फ। तो सेंटेंस जो है कभी बनता ही नहीं है। तो वर्ब का यानी कि एक्शन का होना ज़रूरी है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट का होना बहुत नेसेसरी है। आपके बुक में भी दे रखा है बेटा कि ऑब्जेक्ट जो है नहीं होगा तो चलेगा। शी रन्स, तो वो दौड़ती है, लिखा हुआ है, राइट कर दिया गया है। यहाँ पर फिर कहा गया वी टॉक, चलिए ये भी कह दिया। फिर कहा आई ड्रिंक, चलिए ये भी कह दिया। अब ये सारी चीज़ जो है आपको कहा गया कि हाँ सही है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि आई ड्रिंक, तो कुछ भी हो सकता है ना भैया, क्वेश्चन मार्क में है। मैंने आपसे कहा देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं अभी पी रहा हूँ, मुझे पीने देना। दैट मीन्स अरे सर क्या पी रहे हो सर आप? तो क्वेश्चन मार्क में आया ना, सर बताओ तो सही क्या पी रहे हो? अरे भाई पानी पी रहा हूँ। तो आपने क्या समझा, है ना, तो वो क्वेश्चन मार्क वाली बात आ गई। तो ऑब्जेक्ट भी क्वेश्चन मार्क की बात करता है कि भैया मैं दौड़ रहा हूँ, तो कहाँ दौड़ रहा हूँ? आप अपनी मम्मा को या किसी को भी कहिए कि ओके मम्मा, सी यू, बाय, मैं फिर मिलती हूँ आपसे, या मैं फिर मिलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्या आपके पेरेंट्स आपसे नहीं पूछेंगे बेटा जा कर रहे हो? अरे मम्मा चिल मम, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, आप आराम से बैठो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं रात को 11-12 बजे तक आ जाऊँगा। मम्मा और पापा आपके पेरेंट्स कोई भी होंगे तो कहेंगे फिर से बेटा कहाँ जा रहे हो ये तो बता दो। फिर आपने कहा चिल मॉम, मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा। रुक जा बेटा, इधर आना। ये स्टिक देखिए कि नहीं देखिए? अभी संतोषी माता की आरती उतर जाएगी। दैट मीन्स आपको बताना ही होगा, अरे मम्मा रुको रुको, वेट करो, मैं तो क्लासेस जा रहा हूँ, प्रोफेशनल जा रहा हूँ या मार्केट जा रहा हूँ। आप फिर ज़बरदस्ती से गुस्सा हो जाते हो, तो इस तरह की बात तो कहेंगे ना, तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने एस टी वी ओ को अच्छी तरह से चेक किया कि एस टी वी ओ अपना वर्क करते हैं एक सेंटेंस में। जैसे कोई एक सेंटेंस में आपको बना के बताता हूँ, उस सेंटेंस में हम क्या करने वाले हैं उसे भी आप चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस को चेक करते हैं कि सेंटेंस क्या बनेगा। शी इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो चलिए मुझे ये बताइए कि शी इज गोइंग टू मार्केट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, टेंस कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? आप जल्दी से इन्हें मुझे अच्छी तरह से बता दीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है।
चलिए, आपने कहा सर सब्जेक्ट इज शी, ठीक है। अब मुझे बताइए टेंस कौन सा है, ये कौन से टेंस में आ रहा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि यस सर हम इस टेंसेस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर इज हमारा जो है टेंस है, इसे हम टेंस कहेंगे। गोइंग हमारा क्या है, गोइंग हमारा वर्ब है जो कि कहता है एक्शन के बारे में। और लास्ट में हमारे पास आ रहा है मार्केट, दैट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब चेक कीजिए, यहाँ पर एसटीवी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसे अगर हम कहें कि भैया मुझे इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो अब चेक कीजिए, शी इज गोइंग टू मार्केट में हमारा केवल सब्जेक्ट तो ये रहा और जितनी बाकी सेंटेंस है ये हमारा प्रेडिकेट है। तो आपको एसटीवीओ में ये भी क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, वी आर मूविंग, मूविंग टू उदयपुर, ठीक है। वी आर मूविंग टू उदयपुर, हम आगे उदयपुर जा रहे हैं, ठीक है। सारा सामान वामान ले करके अपना उदयपुर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो आपको सभी को सब्जेक्ट पता है, वी हैव सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। अब टेंस जो ये बताता है कि मैं प्रेजेंट हूं, पास्ट हूं या फ्यूचर हूं, उसके बारे में जल्दी से बताइए। तो यहां पर आप बता रहे हैं सर ये हमारा टेंस है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब एक्शन की बात करेंगे। अगर एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन का मतलब मूव का मतलब यहां पर मूविंग की बात करना यानी आगे बढ़ जाना। और कहां जा रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट हमारा उदयपुर जाना है, तो लास्ट हमारा जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इसमें अब मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा जो है ये रहा वी, और प्रेडिकेट क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसमें बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी प्रेडिकेट है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेच की तरह नहीं खींचना है हमें, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझ में आ गए। अब हम आगे ये भी चेक करने वाले कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इन सभी को चेक करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले टेंसेस क्या क्या आते हैं वो भी चेक कर लेने चाहिए। अगर आपको टेंसेस आते हैं अच्छी तरह से तो बाकी सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर टेंसेस लिखे हैं, ये टेंसेस एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए और मुझे बताइए कि अगर आपको नहीं आते हैं कोई भी तो मुझे आप जल्दी से बताइए, ठीक है। ये आपके पास टेंसेस आ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल, जितने भी सिंपल की बात कही है हमने ये सारी चीज़ ये रही, ठीक है। मैं एक बार आपको वर्बली बता देता हूँ, उसके बाद आपको मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आती है तो हम इसके बाद का पार्ट जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। बाद का क्या पार्ट है वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चेक करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। प्रेजेंट सिंपल एस और ईएस, विदाउट एस और ईएस प्रेजेंट सिंपल क्लियरली क्लासिफाई नहीं होता, समझ में नहीं आता कि ये प्रेजेंट सिंपल है। जहां पर जिसमें भी वर्ब में एस और ईएस दिखाई देगी दैट मीन्स इट इज रिकॉग्नाइज दैट इट इज प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल जितने भी सिंपल है हमने एक साथ रखे हैं, कंटिन्यूस एक साथ रखे हैं, परफेक्ट और परफेक्ट करने सभी एक साथ है। तो पास्ट सिंपल में V2 दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। फ्यूचर सिंपल में विल और शैल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर और कंटिन्यूस का हमेशा मतलब, ये तीनों कंटिन्यूस एक साथ दे रखे हैं। तीनों कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये आप माइंड में सेट रखिए कि कंटिन्यूस का हमेशा मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं आपको टेंसेस नहीं सिखा रहा, टेंसेस को एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर मैं चेक करूंगा कि आपको टेंसेस कितने आते हैं, है ना। तो हमने तो ये बहुत सारी चीज़ें बचपन में सीखी हैं, 10th-12th में सीखी हैं, 12th में तो ऑफकोर्स नहीं सीखी होगी, हमने 9th-10th में सीखी है, ठीक है। तो हम आज टेंसेस नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमें टेंसेस भी कराइए तो मैं टेंसेस भी कराऊंगा, बट यू हैव टू कमेंट मी ऑन दैट कि यस सर हमें टेंसेस कराइए, ठीक है। चलिए अभी हम टेंसेस नहीं करें, केवल फंडामेंटल चेक कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर, कंटिन्यूस का हमेशा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस सेम कंटिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें टू थिंग्स लगती है वॉज और वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का हमेशा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
फ्यूचर की बात करेंगे तो हम हमेशा लगाएंगे विल और शैल, और इसमें एक स्पेशल चीज आती है बी, जिसको आपको ध्यान रखना है, बी हमेशा याद रखना है आपको। नेक्स्ट है परफेक्ट, तीनों ही परफेक्ट एक साथ है। प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप तीनों परफेक्ट अगर एक साथ है तो दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहीं सुना है परफेक्ट, कौन कहता है? या तो मैंने सुना है डीआईडी में माधुरी दीक्षित कहते हैं, या फिर टैरेंस कहता है योर डांस इज परफेक्ट, आपके टोज नीज बाकी सभी चीजें जो है बिल्कुल परफेक्ट एंगल पे थी, तो इस तरह की सम सॉर्ट ऐसा कहा जाता था, ठीक है। तो यहां पर परफेक्ट की बात करना, योर स्टडीज इज गोइंग परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर चेक करें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब भी हम परफेक्ट का नाम लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, साथ में मिलते हैं दो और चीज जो है हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक चीज जिसे हम कहते हैं हैड, वो ही सभी में लगता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट विल बी द सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो विल शैल हैव, हैव को आप नहीं भूलें क्योंकि हैव बहुत जगह पर काम आता है और हम भूल जाते हैं। जैसे चाबी रख करके हम भूल जाते हैं ना, वैसे ही हैव को भी हम कई बार अपनी जगह से हटा देते हैं, तो आप भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी चीज़ें एक जैसी दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस का स्लॉट जो आ रहा है वो एक जैसा है। तो हम कंटिन्यूअस के स्लॉट में आ रहा है तो एक जैसा है, तो कंटिन्यूअस हमने यहाँ पर चेक कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सभी में रखिए, ठीक है। उसके बाद आप चेक कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में ऊपर से चीज़ों को नीचे उतार दीजिए, दैट मीन्स हैज़ और हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैज़ और हैव को नीचे उतार दिया। अब क्या कहा जा रहा है कि परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूस हो गए। देखिए हैज़ और हैव यहाँ पर आ चुके हैं, हैज़ और हैव यहाँ आ चुके हैं, कंटिन्यूस की चीज़ें यहाँ पर उतार चुके हैं हम। अब हमें क्या चाहिए? परफेक्ट कंटिन्यूस एक साथ भी आ रहे हैं। जब भी ये दोनों एक साथ आते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूस आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आया परफेक्ट, तो हमने हमेशा कहा हैज़ हैव। अब ये दोनों एक साथ आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस एक साथ आते हैं, तो इसका मतलब हम मम्मी पापा के साथ चुन्नू मुन्नू हमारे बच्चे भी साथ में आ रहे हैं, दैट मीन्स बीन। तो ये बीन भी सभी में लगने हैं, ठीक है, तो ये बीन भी सब में लगेंगे। चलिए तो हम बात कर रहे हैं हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और साथ में टाइम जोन की बात करें तो सीन्स और फोर को हमें लेना चाहिए। देखो बेटा, अगर आपने टेंसेस को बहुत अच्छी तरह से नहीं किया तो आपके इसमें आता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। अगर आपके टेंसेस जोन आपका सही नहीं है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सही हो जाएं, या एक्टिव पैसिव भी आपके सही हो जाए। तो इसे बहुत अच्छी तरह से क्लियर वे में आपको करना है ताकि आप इसे अच्छी तरह से कर पाए, ठीक है। चलिए तो अब हमने यहाँ चेक कर लिया कि टेंसेस किस किस में आते हैं। अब आपको एक बार मैं थर्डली प्रेजेंट सिंपल बता रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल में चेक कर लीजिए, ये इस तरह की चीज़ें हैं, एस और ईएस आती है। कुछ एक आध एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे मूव ऑन कर जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहचान है ता, ते, ती और है। यहाँ पर लगता है ही, शी, इट, नेम के साथ एस यूज किया जाता है। वेयर एज ईएस हमेशा वर्ब के साथ जब भी आए डबल एस, सी एच, वाई, आई, ओ, यू, एक्स और जेड एस एच के साथ में आता है। तो यहाँ पर जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम हमेशा उनके साथ क्या यूज़ करेंगे? ईएस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चेक कीजिए, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आप चेक कीजिए, जैसे ईएस आया क्लासेस, डबल एस आया गोज, बुशेज, कैश, कैशेज, ऑक्सेस, बॉक्सेस, मैंगोज और चर्च। तो यहाँ पर चर्चेस की बात कही गई है, मैंगोज की बात कही गई है, तो लास्ट में सी एच आ जाए तो ईएस आएगा, ओ आ जाए तो ईएस आना चाहिए, ठीक है। बट किसी स्पेशल केस में हम ये भी बताना चाहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्पेशल केस में ऐसा भी होता है, जैसे हमने ईएस की बात कही और कहा यहाँ पर कि ईएस जब भी वर्ड आते हैं तो इनके साथ ईएस यूज़ किया जाता है। तो हमने कहीं पर वाई का भी यूज़ किया है, यहाँ पर चेक कीजिए, ये वाई ये रहा। अब यहाँ पर चेक कीजिए कि अगर y आता है किसी में तो हमको es लगाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अगर ऐसा किया y, तो हम y के साथ es लगाते हैं तो यस हो जाता है ना, तो ये बात तो सही है। बट चेक करो, प्ले लगाया हमने, प्ले, ठीक है, क्ले, इस तरह की बात कही हमने, ठीक है। बे, बी ए वाई,
बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह की जब भी हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपके हिसाब से, या मैंने जिस समय कहा कि बेटा ईएस लगाना चाहिए तो आप भी ईएस लगा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है कि सर यहाँ पर प्लेज होता है, प्लेज ईएस नहीं होता है, दैट मीन्स एस लगाया हमने। तो सर आपने तो पहले बताया था कि ईएस लगना चाहिए, अब एस कैसे लगा, ये हम जस्टिफाई करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जब भी आएगा वाउल वर्ड, क्या कहते हैं, वाउल, बहुत सारे बच्चे वोवल कहते हैं, इट इज नॉट कॉल्ड वोवल, इट इज कॉल्ड वाउल वर्ड, ठीक है। तो वाउल वर्ड है, जब भी इससे पहले, वाई से पहले वाउल वर्ड आएगा, व्हाट वी हैव टू डू, हम केवल एस लगाएंगे। तो यहाँ पर भी वाउल वर्ड आ रहा है तो हमने यहाँ पर भी क्लेज लगाया और यहाँ पर भी बेज लगाया, क्योंकि ये वाउल वर्ड आ रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं डे, डी ए वाई, तो हम क्या लगा रहे हैं, डेज लगाते हैं ना, तो वाउल वर्ड आया इसलिए लगाया। तो ये अब क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर किस तरीके से हमको एस लगाना होता है और कब हमें ईएस लगाना होता है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने इन चीज़ों को प्रोसीड कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास हैबिट की बात करते हैं, आदत, व्यवहार और प्रवृत्ति की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें, हैबिट जो है हमारा हमेशा प्रेजेंट में आता है। तो मैं देखिए प्रेजेंट पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। यस सर, वी ऑल नो अबाउट टेंसेज, हमें अच्छी तरह से टेंसेज आता है, नहीं तो मैं यहाँ पर से स्किप भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट और हैबिचुअल एक्शन की जब भी बात करेंगे तो हम हमेशा प्रोवर्ब की बात करेंगे, तो हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, क्योंकि हैबिट का मतलब है आदत, और व्यवहार की बात करते हैं। जैसे मैं हमेशा अगर ऐसा करूं, माय डियर स्टूडेंट्स कहूं, तो इस तरह की बात हम मेरी आदतों में है, आपकी आदतों में भी होगा। आपके डैडी जो हैं जब भी बात करते होंगे तो कुछ ना कुछ वर्ड यूज टू वाले लेते होंगे। जैसे आपने देखा है, हम कहते हैं कि एक्शन मूवीज़ में जैकी चैन किस तरह से एक्शन करते हैं, उनको फिक्स पता है, एक बबल गम लीक इस तरीके से करते हैं। अच्छा, आपको आदतों में ये भी पता है रजनीकांत किस तरीके से करते हैं, शायद ऐसा कुछ करके इस तरीके से कुछ स्टाइल है ना, तो ऐसे स्टाइल बनाते हैं। अब गोविंदा की क्या स्टाइल है, तो ये सभी जितने भी बंदे हैं उनकी स्टाइल आपको पता है कि किस तरीके से एक्ट करते हैं, इसीलिए तो कॉमिक करने वाले उनकी एक्टिंग करके भी बताते हैं। तो ये हैबिचुअल एक्शन है, ये हमेशा जब भी आएंगे तो ये हमेशा इन्वॉल्व हो जाएंगे प्रेजेंट सिंपल में। हैबिट जितनी भी आती है वो प्रेजेंट सिंपल में आती है। जैसे स्नेक बाइट की बात करें तो स्नेक की आदत है, हैबिट है उसकी कि वो बाइट करता ही है। जैसे हम यूज टू होते हैं, बहुत सारे बच्चे यूज टू होते हैं, वो टी लेते हैं, बेड पे लेते हैं कि पापा या मम्मी, पापा को तो नहीं बोलेंगे, डंडे पड़ेंगे, मम्मी चाय ला देना या कॉफ़ी ला देना, मुझे बेड पे ही चाय पीने की आदत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे तो मम्मी पापा ने मना किया होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, तो ये हैबिट में आता है। यहाँ पर चेक कीजिए, बहुत सारे बच्चे जो है एक्सरसाइज करने जाते हैं, सुधांशु भी वॉक पे जा रहा है, ये एक्सरसाइज करने जा रहा है, तो डेली हैबिट है इसकी, ठीक है। मैं नहीं जा पाता इसीलिए मेरी हालत ऐसी है। चलिए, तो पिकॉक डांसेस ऑन द रेन, पिकॉक भी जो है वो डांस करता है, जब भी रेन आती है, बरसात आती है, बारिश आती है, तब वो रेन करता है, इसीलिए तो शायद वो साउंड करता है मेघाओ मेघाओ मेहाओ, दैट मीन्स मेघा आओ, रेन यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर लैंड। तो इसीलिए वो वेलकम करता है और फैदर्स को अपने हिस्से से करता है। तो ये इसका एक हैबिचुअल एक्शन है। तो आपने देख लिया इसमें कि हैबिट कैसे आती है। अब यूनिवर्सल फैक्ट की बात करें तो यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब जो पूरी दुनिया जानती है उसे हम सच कहते हैं, और पूरी दुनिया को पता होता है वो सारी चीज़ें। यूनिवर्सल फैक्ट क्या क्या है, देखिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहे हैं सो दैट आपको ये पता चल जाए कि यूनिवर्सल फैक्ट क्या क्या है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ऐसा तो नहीं कहा जाता है सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ऐसा तो नहीं कहते हैं। तो हमको पता है कि पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। वाल्मीकि हैज़ रिटन रामायण, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तो ये हम सबको पता है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट है कि आपके पापा का नाम सो एंड सो, क्या आप अपने पापा का नाम चेंज कर सकते हैं? चेक करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, चेक कीजिए, वी बिलीव इन गॉड, तो भगवान पे कौन भरोसा नहीं करता? कुछ ऐसे भी होंगे आप में से जो भगवान पे भरोसा नहीं करते कि सर भगवान पे हम भरोसा नहीं करते, वो तो मम्मी पापा करते हैं इसलिए हमें करना पड़ता है। चलिए, तो बहुत सारे जो है वो लोग भगवान पे भरोसा करते हैं। वी बिलीव इन गॉड ऑल्सो। सी वाटर इज सॉल्टी, तो कौन नहीं जानता कि सी वाटर सॉल्टी है?
पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया को ये भी पता है कि राम सेतु कैसे बनाए। पहले तो सभी लोगों ने मना किया कि नहीं, राम सेतु जो है वो गलत है, बट सैटेलाइट पे देखने पर पता चला कि राइट है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। चलिए, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि भैया रेड लाइट पे आप चलिए और ग्रीन लाइट पे रुक जाइए। आप कहेंगे सर आप तो गलत बोल रहे हो। बेटा यही तो रूल है जो आपको पता है, इसीलिए तो आपने कहा कि सर आप गलत बोल रहे हो। दैट मीन्स क्या है, रेड लाइट पे पूरे दुनिया को पता है वी हैव टू स्टॉप, एंड वी आर हैविंग ग्रीन लाइट, तो हमको क्या करना है, वी हैव टू वॉक, तो हमें चलना है। तो हमें ये पता है कि रेड इज टू साइन फॉर टू स्टॉप और ग्रीन इज टू साइन टू स्टार्ट वॉकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये यूनिवर्सल ट्रुथ पता है। तो ये सारी चीजें जो है प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। तो आई थिंक आपको प्रेजेंट सिंपल अच्छी तरह से पता चल गया। अब प्रोवर्ब की अगर बात करें तो प्रोवर्ब का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में हम जानते हैं और हम कोटेशंस बोलते हैं। तो कोटेशंस में कुछ इस तरह की चीजें हैं, आफ्टर अस द डेलगी, या फिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अ मंकी डजंट नो द टेस्ट ऑफ जिंजर, ये हम कहते हैं ना। तो इस तरह की चीजें जो है हमेशा कही जाती है, वो प्रोवर्ब है। अ गोल्डस्मिथ 100 ब्लैकस्मिथ 1, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स हम हिंदी में कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की, है ना। तो इस तरह की बात कहते हैं, जान है तो जान है, बचाओ भैया भागो यहाँ से। तो इस तरह की चीजें जो है वो सारी चीजें कहलाती है प्रोवर्ब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये सारी चीजें जो है डेली रूटीन है। डेली रूटीन की बात, हम जब भी ब्रश कर रहे हैं तो डेली रूटीन है, सो करके उठते हैं, ओह माय गॉड क्या हो गया कि भाई नींद आने लगी है, हम मूवी देख करके अभी मिर्ज़ापुर देखी, अब नींद आ रही है, अब बाकी के एपिसोड कल देखेंगे, है ना। तो इस तरह की बात करते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल है। इस तरह के सारे टेंसेस जो है हमारे पास आते हैं। तो चलिए, हमने आपको टेंसेस तो करा दिए हैं। अब अगर आपको टेंसेस को हर एक पार्ट को, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हम आपको सारी चीज़ें इस सेगमेंट में कराना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कराएंगे, ये टेंसेस आपको अच्छी तरह से पता है कि इन टेंसेस में क्या क्या आता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, आपको पता है। चेक करें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस। क्या चेक करें, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस में क्या क्या चीजें आती है, उनको लेकर के हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन आएंगे कैसे, इन टेंसेस को लेकर के क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं। चलें तो चेक करते हैं हम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस। पता करते हैं कि टेंसेस में क्या क्या चीजें होती है। बेटा इसमें आपको थोड़ी सी इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि रिकॉग्नाइज कैसे करना है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप इसे अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लीजिए। अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी तो आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। टेंसेस अगर आपको नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉग्नाइज करना अगर नहीं आता है कि आपके चाचा को आप नहीं चेक कर सकते कि वो मेरे चाचा हैं, अंकल कौन से हैं उनके फेस को चेक करके नहीं देख सकते, तो आप इसका मतलब टेंसेस को अच्छी तरह से नहीं चेक कर पाएंगे। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस का मतलब है टेंसेस को रिकॉग्नाइज कीजिए कि मैं अलग तरीके से कैसे भी आ जाऊं, आप उसे बिल्कुल सही तरीके से सही टर्म पे लगाने वाले हैं। लेट्स सी रिकॉग्नाइजेशन टेंसेस में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए, प्रेजेंट सिंपल में हम हमेशा एस और एस की बात करते हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज करने की जब भी बात आएगी तो हम हमेशा क्या कहेंगे, रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रेजेंट सिंपल में हमेशा ऑलवेज आएगा। ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, यूज्ड टू, एवरी, यूनिवर्सल ट्रुथ, नेवर, एवर, टुडे और प्रोवर्ब की, जैसा कि मैंने आपको बात कही थी, ये सारी चीजें जब भी आएगी तो केवल और केवल ओनली एंड ओनली ये शो करेगी प्रेजेंट सिंपल। तो माय डियर स्टूडेंट्स जितनी भी चीजें यहां पर आ रही है आपको दिखाई दे रही है, जितनी भी चीजें, ये सारी चीजें प्रेजेंट सिंपल है। क्या है बेटा, प्रेजेंट सिंपल है। तो जब भी ये इनमें से कोई भी चीज आपको रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को लेकर के, तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने ऑलवेज चेक कर लिया और आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चीज लगा दी, दैट मीन्स वो सेंटेंस आपके लिए गलत हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, आप प्रेजेंट सिंपल जब भी देखेंगे तो हमेशा उसे रिकॉग्नाइज करना है। सेंटेंस में मैं एमसीक्यूज कराने वाला हूं आपको, उसमें भी चेक करें हम कि जब भी ऐसी चीजें आए तो आंख बंद करके हम चेक कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल है। हम डैम श्योर कह सकते हैं कि यस सर हमें अब इसके बारे में आता है, क्योंकि आपने हमें क्लियर कर दिया था कि ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं।
तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती थी और नहीं पता थी तो अब आप इन चीज़ों को चेक कर लीजिए और पता कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने पहले इन प्रीवियस नहीं पढ़ा है। लेट्स सी, अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की। सिंपल सारे के सारे एक साथ लेते हैं, कंटिन्यूस एक साथ लेते हैं, परफेक्ट एक साथ लेने वाले हैं। पास्ट सिंपल में क्या आता है? पास्ट सिंपल में जो बीती हुई बातें हैं, जो पास्ट की बात है, वो करेंगे यस्टरडे से, लास्ट, प्रीवियस, पुराना कोई भी सन आ जाए, जैसे 2017, 18, 19 और अभी चल रहा है 20, तो 20 में से भी नवंबर से पहले पहले की अगर बात करेंगे तो ये भी पास्ट होंगे। ठीक है, ओल्ड, अगो, एंशिएंट, डेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, द डे बिफोर की बात करें तो ये सारी चीजें हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या हैं? ये केवल और केवल पास्ट की बात करता है। पास्ट, ये सिंपल की भी बात नहीं करता, केवल पास्ट को लेके चलता है। तो पास्ट में फिर सिंपल चेक करना है तो हम सिंपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट को, उसके बाद देखा पास्ट सिंपल को। अब चलते हैं, हम चेक करते हैं फ्यूचर सिंपल को, देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल आपको क्या कहता है। चलिए फ्यूचर सिंपल चेक कीजिए। यानी टुमारो, तुम मरो, आज मेरा टाइम नहीं है, तुम जल्दी से मर जाओ। दैट मीन्स टुमारो। जैसे कस्टमर कहते हैं ना, बेचारा कस्टमर का पूरा वेरीफाइड एग्जाम्पल क्या है? बेचारा पहले से ही कष्ट से मर रहा है, इसीलिए हम कस्टमर कहते हैं। टुमारो दैट मीन्स तुम पहले मरो, मैं नहीं मरूंगा। राजा कहता है कि मैं तुम्हारा किंग हूं, जाओ। कैप्टन कह रहा है अटैक, सारे लोग अटैक करने के लिए गए, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा तो यहां पर राज्य कौन करेगा, है ना। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन की बात कहिए, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो, 2021 जो आने वाला है, 22 फोर्थ कमिंग ईयर की बात करेंगे, और बाय की बात करेंगे। वो बाय, ऐसा वाला बाय नहीं कहेंगे हम, बाय द एंड ऑफ की बात करने वाले हैं, अगले दिन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इंडिकेट कराती है, क्या कराती है? इंडिकेट ये कि फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो भूलिएगा मत, इन सभी चीजों को मैंने आपको बताया, प्रेजेंट सिंपल की बात कही, पास्ट सिंपल की बात कही और फ्यूचर सिंपल की बात कही। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि मैं प्रेजेंट हूं, पास्ट हूं और फ्यूचर हूं। ठीक है, अब कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है? देखिए जितने भी कंटिन्यूस है वो लगभग एक जैसे हैं। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें एक जैसी आएगी, जैसे वाइल सब में आना है। ठीक है, दिस टाइम की जगह थोड़ा सा चेंज होगा, नाउ है तो वो भी थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब चीजें जो है एज इट इज रहती है। जैसे इसमें आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में वाइल, दिस टाइम, नाउ, बट टुडे, स्टिल, एट द मोमेंट और एट प्रेजेंट की बात कहिए। ये सारी चीजें अभी की बात करिए, कंटिन्यूस की बात करती है अभी, जैसा मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, दैट मीन्स स्टिल टीचिंग यू, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं की बात मैं कर रहा हूं आपसे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस में चीजें कौन कौन सी चेंज होती है उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए पास्ट में वाइल दिस टाइम की जगह क्या हो गया है? दैट टाइम हो गया है। यानी दिस टाइम यहां पर लिखा हुआ था, अगर यहां पर दिस लिखा हुआ था तो वो पास्ट में किस में चेंज हो गया? दैट में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये चेंजेस आए हैं। अब बट यस्टरडे की बात कहिए, यहां पर बट के साथ में क्या था? वहां पर टुडे। ठीक है, तो बट टुडे था, लेकिन अब यहां पर क्या आ रहा है? बट यस्टरडे, यानी पास्ट में इसने इस तरह से कर दिया है। तो यहां पर आपको क्लियर होगी बात कि पास्ट कंटिन्यूस में वाइल, दैट टाइम और बट यस्टरडे आना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपसे जब एमसीक्यूज करूंगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन लूंगा आपके, तब आपको ये सारी चीजें काम आने वाली है डियर। अभी तो केवल आप चेक करते जाइए कि यस सर हमें समझ में आ रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वाइल, दिस टाइम, नाउ, बट टुमारो की बात करेंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। अब जितने भी परफेक्ट है, परफेक्ट लगभग एक्यूरेट 99.99% एक जैसे हैं। तो अगर एक परफेक्ट को आपने चेक कर लिया तो सारे परफेक्ट जो हैं एक जैसे हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सर सारे ही परफेक्ट अगर एक जैसे हो गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा परफेक्ट आया है? अरे भैया रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं आपको वैसे भी बताने वाला हूं चीजों के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है जस्ट, बिफोर, आफ्टर, स्टिल, अनटिल, ऑलरेडी, येट, as far as, so far,
एज सुन एज की बात जब भी हम करेंगे तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें जब भी आएगी तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में सारी चीजें एक जैसी है और फ्यूचर परफेक्ट में भी करीब करीब एक जैसी है। क्या चीजें नहीं मैच करती तो वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं। बाय द एंड ऑफ नहीं मैच करता, बाय दिस टाइम नहीं मैच करता। तो ये जब भी आएंगे, ये दोनों चीजें जब भी आएगी तो वो फ्यूचर को पहले से इंडिकेट करेगी। बाय द एंड ऑफ जब भी आता है तो डायरेक्टली आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, बाय द एंड ऑफ हमेशा फ्यूचर परफेक्ट की बात करता है। बाय दिस टाइम की बात करेंगे तो जैसा हमने किसी मूवी में देखा था, कोई मूवी थी विवाह करके, तो उसमें वो एक जो उनके फादर होते कहते हैं कि इस समय मेरी बेटी जो है कल रवाना हो जाएगी। तो वो इस समय की बात करें कि कल इस समय 3 बजे मेरी बेटी जो है वो दुल्हन बन करके चली जाएगी, इस तरह की बात कही गई है। तो बाय दिस टाइम की बात यहीं पर ऐसी तरह से करते हैं, बाय दिस टाइम टुमारो की बात हम कर सकते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर देख लिया सारी चीज़ों को, सिंपल देख लिया, कंटिन्यूस देख लिया, परफेक्ट देख लिया। परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ खास नहीं है, केवल सीन्स और फोर की बात करनी है हमें, तो हम सीन्स और फोर की बात करेंगे सभी में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सीन्स और फोर है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सीन्स और फोर है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सीन्स और फोर है। अब आपके पास क्वेश्चन आया कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टेंस में क्या लगता है और हम कैसे पता लगाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल आया है तो कैसे पता लग रहा है। तो मैंने सबसे पहली चीज़ तो आपको रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस सिखा दी है। अब हम चेक करते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर काम आती है। अगर आपको एक बार चेक करना है तो प्लीज़, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उसे, एक बार वापस चेक कर लीजिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए इसमें कि यहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग क्या है यहाँ पर, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि यहाँ पर क्या लगना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में क्या लगना चाहिए, जल्दी से पता लगे। देखिए ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर चेक कीजिए कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट, ये अगर कंप्लीट हो गया है तो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। पास्ट सिंपल, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, पुराना कोई भी सन हो वो लगाते हैं ओल्ड, अगो, एंशिएंट, डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म द डे बिफोर। बेटा ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। अगर आपके ये नहीं हुए तो आगे जाकर के आपको मुश्किल आने वाली है, ठीक है। चलिए, फ्यूचर सिंपल की जब हम बात करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ों को चेक करना होगा। टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो, 2021, 22 और फोर्थ कमिंग ईयर की बात करेंगे या बाय से बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में वाइल, दिस टाइम, नाउ, बट टुडे, स्टिल, एट द मोमेंट और एट प्रेजेंट की बात हो रही है। जब भी ऐसी कोई चीज़ें आएंगी तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस में मैंने यही चीज़ें बताई थी, कब प्रेजेंट होती है और कब पास्ट होती है वो भी मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात मैं वापस से रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत आएगी आपके। चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस आपको हो गया क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कीजिए, तीनों परफेक्ट एक जैसे हैं। तीनों परफेक्ट में हम हमेशा क्या करेंगे, इन एक परफेक्ट को अगर हमने याद कर लिया, लर्न कर लिया तो तीनों परफेक्ट को जो है हमारे लर्न हो जाएंगे। केवल फ्यूचर परफेक्ट में कुछ दो चीज़ें आती है जो चेंजेस हैं। चलिए, पास्ट परफेक्ट भी एज सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट में कुछ चीज़ चेंजेस हैं, तो इनको चेंजेस को हम चेक कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ की बात कही है यहाँ पर, बाय द एंड ऑफ कहता है कि मैं फ्यूचर परफेक्ट हूँ। बाय दिस टाइम, इस समय तक की बात करना, टाइमिंग जोन की बात करना फ्यूचर परफेक्ट कहता है, ठीक है। और लास्ट हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारी चीजें जो है वो किस में आती है बेटा, वो सारी चीजें जो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में घड़ी देखी हो, क्या आता है सीन्स और घड़ी में सीन्स और फोर जब भी आएगा तो आप पता लगाइए में जो कांटा चलता है ना टक 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 करके, परफेक्ट कंटिन्यूस जो कांटा होता है वो फ्रीक्वेंसी जो टाइमिंग जोन बताता है सबसे पहले सेकंड जो है वो क्लिक करता है,
टिक टिक करके। तो सबसे पहले हम सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करें सेकंड्स की। सेकंड्स किस में बदल जाते हैं? जब सेकंड हो जाता है तो उसके बाद किस में बदल जाता है? सेकंड हमेशा मिनट्स में बदल जाते हैं। किस में? मिनट्स में। मिनट कन्वर्ट होकर के किस में बदल जाता है? आवर्स में बदल जाता है। किस में? आवर्स में। आवर्स कन्वर्ट होके किस में बदल जाता है? आवर्स कन्वर्ट होके डेज में बदल जाता है। और डेज वीक में, वीक मंथ में, और मंथ किस में? ईयर में। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ईयर्स कितने होते हैं? 1 से लेके 99। कितने? 1 से लेके 99। सर इसमें 100 नहीं आते क्या? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो सुन लीजिए ध्यान से कि हम जब अपने मकान बनाते हैं, अपने हाउस बनाते हैं, तो हाउस की गारंटी और वारंटी भी कितनी है? 99 ईयर्स की। यानी कि आप 99 ईयर्स के रेंट पे, आप ऐसे चौड़े होकर बोलते ना ये घर तो मेरा है, तो बेटा जी वो घर आपका नहीं है, वो घर सरकार का है, गवर्नमेंट का है। उन्होंने 99 ईयर्स की लीज पे आपको वो जगह दी है और वापस री अप्रूवल कराना पड़ता है, लीज वापस री स्केड्यूल करना पड़ता है। दैट मीन्स हम हमेशा के लिए यहाँ पर 99 साल के लिए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपने फॉर को देखा, सेकंड से मिनट, मिनट से आज, आज से डेज, डेज से वीक, वीक से मंथ, और मंथ से क्या होते हैं? ईयर। 1 से लेके 99 ईयर्स तक किस में आएंगे बेटा जी? फॉर में आएंगे। किस में आएंगे? फॉर में आएंगे। तो आप सभी को अब तो फॉर समझ में आ गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा था बेटा आप बताओ सीन्स और फॉर किस में आते हैं? सर एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जिसका कुछ अता पता नहीं। तो इसका ये मतलब था वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते थे कि अरे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा। तो अब तो आपको जस्टिफाई हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि यस सर अब कभी भी फॉर आएगा तो हम इनमें से कोई भी चीज़ आएगी तो लगा देंगे। चलिए तो हम सीन्स की बात करते हैं कि सीन्स भी आपको सिखा दिया जाए सो दैट आपका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हाँ सर अब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन से हमारे चाचू हैं, कौन से हमारे काका हैं, कौन से हमारे ताऊजी हैं, और हमारे कौन से रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस हैं जिनसे हम पता करके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर चेक कीजिए कि क्या आना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चेक कीजिए, सीन्स में सबसे पहले आता है मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद आता है आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद आता है इवनिंग, और उसके बाद आता है नाइट। यानी कि सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं सीन्स में? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। लगातार ये कैलेंडर में चीज़ें चेंज होती जाएगी। किसमें? कैलेंडर में चीज़ें चेंज होती जाती है। तो कैलेंडर में जब भी चीज़ें चेंज होगी तो हम क्या कहेंगे? किसमें चेंज होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये जब भी आएंगे संडे, मंडे, तो अब ये धीरे धीरे करके संडे, मंडे किस में चेंजेस आते हैं? संडे, मंडे जब भी आते हैं बेटा तो क्या होता है? संडे, मंडे आने के बाद आता है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल जाएंगे तो खत्म होने पे उसे कहते हैं सन। यानी कि 2020 खत्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है। 2020 के बाद 21 होगा, 22 होगा, इस तरह से कैरी ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये लगातार सारी चीज़ चलती है। दैट मीन्स सेंचुरी आ जाता है। 100 ईयर्स एंड अबव की बात करते हैं। हमने फॉर में क्या बात कही थी? हमने फॉर में 1 से लेके 99 की बात कही थी, बट यहाँ पर क्या है? 100 है। यानी कि सीन्स में क्या होगा? 100 से आगे की बात करेंगे। यानी सचिन तेंदुलकर जो सेंचुरी मारता है ना, अगर 99 पे आउट हो गया तो वो कहाँ पर आउट हुआ? फॉर में। और 100 बना लिए तो कहाँ पर आ गया? वो सीन्स में आ गया। तो इन और आउट अब आपको पता चल गया है। ठीक है, फिक्स टाइम जैसे 6 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, आपने कहा मूवी देख करके हम 6 o'clock आ जाएंगे या 9 o'clock आ जाएंगे, तो 11 बजते ही या 10:30 बजते ही आपको पापा फ़ोन कर देंगे, मम्मा फ़ोन कर देंगे कि बेटा जी आप कहाँ हो, लेट हो गए हो, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो इस तरह की बात हम करते हैं। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो अब थोड़ा सा आप भी रेस्ट कर लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और 2 मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं। किसमें? एमसीक्यू बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं जो आपने अभी सीखा है, कितना सीखा है और कितनी चीज़ें आपको आती है वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, 2 मिनट के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो जल्दी से बताइए अब हम खेल रहे हैं आपके साथ कौन बनेगा करोड़पति। चलिए अब पार्ट आता है कि आपने रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस जो सीखे थे हमने, तो उनको कितनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है, कितनी अच्छी तरह से सीखा है।
तो यहां पर अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हर मदर डाइड व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर 100% सही होना चाहिए। देखिए अभी तक आपने कर लिया है, अब मैं आपको बताने भी वाला हूं कि हमने जो चीजें पढ़ी थी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस किए थे, उनके पार्ट इसमें कितने आते हैं। ठीक है, तो कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी से बताइए, हर मदर डाइड व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, तो आप चेक कीजिए कि वॉज यहां पर आ रहा है, दैट मीन्स ये पास्ट है। क्या है बेटा? पास्ट है। ठीक है, ये हमने यहां पर पास्ट की बात कर ली। अब अगर ये पास्ट है तो यहां पर कितनी चीजें पास्ट की है, उन चीजों को रख करके जो प्रेजेंट आ रहा है उसे हटा दीजिए। दैट मीन्स यहां पर ए जो आ रहा है वो गलत है। ठीक है, सी हमारे पास जो आ रहा है वो गलत है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस। क्या है बेटा? पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस। हर मदर डाइड, डाइड कौन सी फॉर्म है? यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बताया था? चेक कीजिए, पास्ट सिंपल को चेक कीजिए, अगर आपके पास है तो चेक कीजिए उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं लिखी हुई थी। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा है। और अगर आपको ये नहीं पता कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है, दैट मीन्स यू हैव टू टेक क्लासेस ऑफ टेंसेस, तो आपको टेंसेस की क्लास लेनी होगी सो दैट आप अच्छी तरह से क्लियर कर पाएं। बट बिफोर टेकिंग टेंसेस क्लासेस आपको कमेंट करना होगा कि यस सर वी नीड टेंस क्लासेस सो दैट हम आगे इसको जस्टिफाई कर पाएं। विदाउट कमेंटिंग ऑन दैट हम आपको टेंसेस नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि टेंसेस जो है कम से कम भी 2 घंटे ले लेता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हर मदर डाइड, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा, आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने सही तरीके से किए तो एक भी नंबर कटने वाले नहीं। डाइड दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल यहां पर कहां आ रहा है सर? पास्ट सिंपल तो यहां पर ये रहा। ठीक है, कंटिन्यूस होता सर यहां पर पास्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं है? पास्ट कंटिन्यूस इसलिए नहीं है कि कंटिन्यूस का हमेशा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहीं पर भी माय डियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे करके आपको भी क्लियर हो जाएगा कि यस सर अब हमें आ रहा है। द कैट ले ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि द कैट ले ऑन द फ्लोर, इसमें यहां पर कौन सा है पार्ट? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर होता तो आप कहते हैं टुमारो, नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल की कोई बात होती तो वो फ्यूचर होता। दैट मीन्स फ्यूचर के एस्पेक्ट को तो नहीं कह सकते। हम अब बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट हम देखें टेंस रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, और एंशियंट की बात करते हैं तो पुराने सन की बात करते हैं, ओल्ड की बात करते हैं, तो इस तरह की चीजें आती तो वो सिग्निफाई करता कि मैं पास्ट हूं। ऐसी कोई चीज यहां पर नहीं दे रखी। तो देखिए ले का मतलब बैठना, तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल ओनली प्रेजेंट सिंपल में आता है, एस और ईएस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट सिंपल की बात करें, प्रेजेंट सिंपल कहां है? अगर पास्ट सिंपल नहीं है तो पास्ट सिंपल तो हट गया, पास्ट परफेक्ट कट गया, प्रेजेंट परफेक्ट कट चुका है, प्रेजेंट सिंपल क्लियर। तो अब चेक कीजिए आपने कितना खोया और कितना आपको अचीव हुआ। धीरे धीरे करके चलते हैं और जल्दी जल्दी ने फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, और कुछ चीज़ें चेंज होगी तो वो भी हम बताने वाले हैं। ही वॉर ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पर वॉर क्या दे रखा है? वॉर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल चेक कीजिए, ये रहा पास्ट सिंपल, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको करना है जल्दी जल्दी वर्क। ठीक है, चलिए यहां पर फोर्थ वाला अब मैं थोड़ा सा धीरे करता हूं, आप करके मुझे जल्दी से बताइए कि सर इसमें ये राइट होना चाहिए और ये रॉन्ग होना चाहिए। आई शिल गो टू जमशेदपुर टुमारो, ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इसे जल्दी से आप मुझे बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। शेल जैसे ही आएगा यहां पर, तो शेल क्या कहता है बेटा? ये फ्यूचर की बात करता है। फ्यूचर में कितनी चीजें आती है? फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फोर आता है। तो फ्यूचर की बात करें हम, अगर ये है तो दो चीजें तो काटते हैं, पहले प्रेजेंट की बात काट देते हैं और पास्ट की बात काट देते हैं। फ्यूचर सिंपल और कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखाई दे रही है क्या, यही तो पहचान करनी है हमें। अगर ये पहचान आपकी हो गई कि सर कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है तो कंटिन्यूस लगाओ, तो यहां पर आईएनजी नहीं है, दैट मीन्स कंटिन्यूस नहीं है। क्या बचा बेटा, फ्यूचर सिंपल। क्लियर, आंसर आपके पास धीरे धीरे आ रहे हैं और धीरे धीरे आ जाएंगे, जस्टिफाइंग हो जाएंगे। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है बेटा, आराम से इजीली हो जाएगा। आई मेट हर लास्ट फ्राइडे, तो यहां पर मेट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और लास्ट भी आपको दिखाई दे रही है और मेट भी दिखाई दे रहा है। लास्ट किस में आता है बेटा, अगर आपने रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस, फिर मैं कह रहा हूं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस याद किए हैं, लर्न किए हैं, तो आपके दिल्ली दूर नहीं है, दैट मीन्स ये टेंसेस भी आपके दूर नहीं है। चलिए ये आते हैं पास्ट में, तो हमें केवल पास्ट की चीजें चाहिए, ठीक है। तो पास्ट यहां पर कितने हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। तो यहां पर बिना सोचे समझे हम आंसर दे सकते हैं, विद इन अ मोमेंट, विद इन अ सेकेंड हम आंसर दे सकते हैं। चलिए, ही यूजुअली भोजपुरी, ही यूजुअली भोजपुरी की बात कही गई है, तो क्या कहता है, वह हमेशा प्राय वह बोलता है, जब भी बोली जाती है बोली तो वो भोजपुरी में बात करते हैं, ठीक है। तो ये भोजपुरी बोलने वाली चीज क्या है, यूजुअली क्या है, यूजुअली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, ये इस तरह की चीज़ें किस में आती थी, थोड़ा बहुत याद तो होगा। मैंने आपको जब याद कराया था तब आपने सोचा होगा अरे सर क्या बोरिंग है यार, लेकिन अब तो पता चल रहा है ना कि वो बोरिंग एस्पेक्ट नहीं था। यहाँ पर आपके नंबर कट रहे हैं बेटा। जिस जिस बच्चे को नहीं आता है फिर से बैक जाइए, चेक कीजिए, हमने जो वीडियो में बताया है उसे आप एक कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिए, क्योंकि वो सारे ही एग्जाम, जितने भी एग्जाम आपके फर्दर आप देने वाले हैं, अभी तो आप अगर फाउंडेशन कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तो इसमें आएंगे, बाकी अगर जितने भी एग्जाम्स आप देंगे तो सारे ही एग्जाम में वो आने वाले हैं। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं यूजुअली की। यूजुअली किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है और किसी में नहीं आता। तो प्रेजेंट सिंपल क्या कहता है, प्रेजेंट सिंपल हमेशा एस और ईएस की बात करता है। तो एस और ईएस कहां लगा हुआ है, ईडी नहीं होगा, स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इज स्पीकिंग कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल यानी एस और ईएस आना चाहिए। इसीलिए तो कहता हूं टेंसेस को पढ़िए, टेंसेस नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन सही तो पढ़ते ही नहीं है। अगर हम सही तरीके से पढ़ें उसे तो ये क्लियर हो जाएगा एस्पेक्ट, कभी आपको गलती आने वाली ही नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए, माई बिलव्ड ऑफन डैश मी इन द इवनिंग, तो ऑफन चेक कीजिए, ऑफन किस में आता है। अगर आपने ऑफन चेक कर लिया तो पता चल जाएगा आपको आंसर क्या है। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी विच विल बी द आंसर, ए बी सी और डी। आपका ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन आपने चुना है, चलिए चुनिए। ऑफन हमेशा आता है प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल हमेशा कहता है एस और ईएस की बात करता है। एस और ईएस कहां पर है, यहां पर विजिट में नहीं है, विजिटेड में नहीं है और आईएनजी में नहीं है, एस और ईएस विजिट्स कहता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, चलिए चलते जाइए, इसी तरह से हम काम करते जाएंगे और मजा आता जाएगा। चलिए, देयर आर सम बर्ड्स दैट डैश एवरी ईयर, तो एवरी किस में आता है, एवरी आता है हमेशा प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल क्या कहता है, प्रेजेंट सिंपल की बात बताइए, लेकिन यहां पर आपको एक और चीज मिलने वाली है। आप प्रेजेंट सिंपल में एस और ईएस की बात करने वाले हैं, एस और ईएस की बात करेंगे, तो एस और ईएस यहां पर माइग्रेट आ रहा है, माइग्रेट्स आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने माइग्रेट्स लगाया वो हो जाएगा गलत। सर अभी तो आपने कहा था एस और ईएस आने चाहिए जो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। हाँ जी, मैंने आपको एस और ईएस की बात कही थी। देखिए प्रेजेंट सिंपल में हमने एस और ईएस की बात कही है, बट वहीं पर हमें पता है कि जब भी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, यानी प्लॉरल सब्जेक्ट आता है, तो हम एस और ईएस उनके साथ नहीं लगाते। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ये चेक कीजिए, एस और ईएस किसके साथ आते हैं, लगते हैं, जब भी आएंगे ही, शी, इट और नेम, तो हम हमेशा एस और ईएस का यूज करते हैं। जैसे कि गो के साथ हम गोज करते हैं, प्ले के साथ प्लेज करते हैं, इस तरह की चीजें। बट एस और ईएस किसके साथ नहीं आते हैं, एस और ईएस किसके साथ नहीं लगते हैं, नॉट कम, ठीक है, किसके साथ, जब भी आएगा दे,
ठीक है, वी, यू और आई। तो हम इनके साथ कभी भी एस और ई एस नहीं लगाते हैं। दैट मीन्स अगर गोज होता है तो हम केवल गो लगाएंगे, और प्लेज नहीं होगा, केवल प्ले लगेगा। एस और ई एस यहाँ पर नहीं लगते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि एस और एस किसके साथ नहीं लगते हैं। वेन एवर वी सी इन द सब्जेक्ट दे, वी, यू और आई, तो हम इनके साथ एस और एस नहीं यूज करते हैं। ये आपने पहले भी बचपन में भी पढ़ा होगा, और जब टेंसेस आपने पढ़े होंगे तो ये भी पढ़ा होगा। तो यहां पर माइग्रेट्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि आर यहां पर दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? आर। दैट मीन्स प्लॉरल है, हमारे सब्जेक्ट जो है प्लॉरल है। तो प्लॉरल सब्जेक्ट होने पर हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं। दैट मीन्स माइग्रेट विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर इस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस को देखना पड़ेगा, आपको अपनी आंखें ओपन रखनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा हर एक चीज को, नहीं तो आपके नंबर जो है डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए यहां पर चेक करें, बलबीर डैश और श्रीलंका नेक्स्ट मंडे। तो क्लियर है आंसर, आपके पास नेक्स्ट मंडे आ रहा है और आपने नेक्स्ट मंडे लगा देना है। नेक्स्ट मंडे किस में आता है? आप कहोगे सर फ्यूचर में आता है। तो सबसे पहले चेक करो फ्यूचर आ रहा है क्या? बलबीर लीव, लेफ्ट, लीव्स और लीव्ड आ रहा है, इसका मतलब सर फ्यूचर तो है नहीं। हम ऐसा भी तो प्रेजेंट में कहते हैं, बलबीर कल श्रीलंका जाएगा, कल जाएगा, लेकिन आज हमने कहा, तो आज हमने कहा बलबीर कल श्रीलंका जाएगा। दैट मीन्स आज में अगर हम कहते हैं तो वो प्रेजेंट में कहा जा रहा है। नेक्स्ट मंडे यानी अब जाएगा, अभी गया नहीं है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं आपको अभी मार दूंगा, ठीक है, जा रहा हूं मारने। तो क्या मैं मारने चला गया? नहीं गया ना, मैं तो कह रहा हूं कि मैं अभी जाऊंगा मारने के लिए। मैं खाने जा रहा हूं शादी में, तो मैंने खाना नहीं खाया। जब तक शादी में जा करके खाना ना खा लूं तब तक हम उसे पॉसिबल नहीं मानेंगे। चलिए बात करें हम नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या होगा यहां पर, इसे चेक कर लेते हैं। यहां पर आंसर क्या आना चाहिए उसे एक बार देख लेते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए? लीव, लेफ्ट, लीव्स और लीव्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम चेक करें कि लीव्ड तो कभी होता ही नहीं है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट होता है, लेकिन लीव तो कभी होता ही नहीं है। दैट मीन्स ये तो गलत है, ठीक है। यहां पर हमने कहा कि प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है नहीं। अगर फ्यूचर होता तो सबसे पहले हम फ्यूचर लगाते। तो यहां पर बलबीर एक पर्सन है, एक पर्सन के लिए एस और ई एस का यूज किया जाता है। दैट मीन्स प्रेजेंट की बात करेंगे। तो लेफ्ट यहां पर रॉन्ग आंसर है। लीव हमारा जो है वो रॉन्ग आंसर है। लीव्स, बलबीर लीव्स फॉर श्रीलंका, तो ये आंसर हमारा सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब चेक करते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये यहां पर 10th में क्या कहता है। 10th क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इसको भी एक बार चेक कीजिए। डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड डैश मंडे। तो यहां पर बेटा जी मंडे गलत है आंसर, यहां पर हम इसको चेंज कर देते हैं। डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड इज स्लीपिंग, या कुछ और होना चाहिए, एट होम। ये ऐसा हमने कुछ कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर मंडे नहीं आना चाहिए था, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गई है, तो यहां पर चेक कीजिएगा। डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड, यहां पर आपको क्या करना है, डोंट किस में आता है वो चेक करना है। डू और डज, दैट मीन्स डू और डज किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल में अगर आता है तो बाकी सारी चीजों को हटाइए और प्रेजेंट सिंपल रहने दीजिए। तो प्रेजेंट सिंपल के अलावा यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए। तो वॉज स्लीपिंग को हटा दीजिए क्योंकि ये पास्ट है। अब चेक कीजिए, यहां पर स्लीप्स आना चाहिए, हैज स्लेप्ट आना चाहिए, इज स्लीपिंग आना चाहिए। तो हैज स्लेप्ट नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जस्ट, बिफोर, आफ्टर, स्टिल, अनटिल, ऑलरेडी, येट, ऐसी कोई भी चीज यहां पर नहीं दे रखी है जिससे हम ये प्रूफ करें कि ये हमारा परफेक्ट होगा, क्योंकि परफेक्ट की कोई चीजें ही नहीं है, ठीक है। हम किसी चोर को के बारे में कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि चोर की कुछ ना कुछ चीजें हमें मिल जाती है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं ये उस बंदे की है, इसी ने चोरी की होगी, ठीक है ना। बट प्रूफ नहीं होता। तो यहां पर भी हमारे पास प्रूफ नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट करने का। अब हमारे पास दो चीजें आती है, स्लीप्स और स्लीपिंग, ठीक है। डोंट मेक अ नॉइस, आवाज मत कीजिए, बच्चा सोता है या बच्चा सो रहा है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में कही जाती है। जैसे दौड़ने की बात अगर हम करते हैं, दौड़ता है नहीं कह सकते, कंटिन्यूअस फॉर्म है ये, तो वो बच्चा जो है दौड़ रहा है की बात करते हैं।
मैगजीन पढ़ने की बात करें तो रुक रुक के मैगजीन नहीं पढ़ते ऐसे ऐसा नहीं पढ़ते, तो वो रुक रुक के नहीं होता। अब अगर हम कहें बारिश आ रही है तो बारिश भी एक बार आएगी और वापस चली जाएगी और वापस नहीं आती है ना, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है। तो कुछ कंटिन्यूस फॉर्म होती है, जैसे स्लीपिंग की भी बात करते हैं तो एक पल में नहीं सो जाते और एक पल में नहीं जाग जाते, ठीक है। हाँ, एक पल में सो तो जरूर सकते हैं, लेकिन एक पल सोना और एक पल जागना नहीं हो सकता। दैट मीन्स स्लीपिंग जो है कंटिन्यूस फॉर्म होनी चाहिए। तो यहां पर इसीलिए हम कहेंगे इज स्लीपिंग। तो डोंट ने कहा कि मैं प्रेजेंट हूं, और कंटिन्यूस क्योंकि फॉर्म आता है और ये रेगुलर रूटीन की बात है, रेगुलरली सो रहा है, घर पे सो रहा है, आवाज मत कीजिए, तो इसीलिए हम कहेंगे इज स्लीपिंग, ठीक है। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। देखिए, मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज कराना चाहता हूं, बट ड्यू टू सम लिमिटेशन, टाइम भी हमारे पास कम है और आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो मैं यहाँ पर इसे कुछ और चीज़ों में चेंज कर देता हूँ और आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो आपके पास एग्जाम में आती है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। उस तरीके के क्वेश्चन आपने देख लिए कि प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा, फ्यूचर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आप चेक कीजिए कि कैसे आने चाहिए। बट इन सभी में आपको मोर ओवर आपको ध्यान देना होगा कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस अगर आपने क्लियर किया है तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएगी। लेट्स सी, यहाँ पर लास्ट आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? लास्ट। आई डैश फॉर 7 hours लास्ट नाइट। मैं लगातार सो गया था 7 घंटे तक, पिछली रात को सो गया था। दैट मीन्स यहां पर क्या आना चाहिए? वॉज स्लेप्ट, स्लेप्ट और हैज स्लेप्ट। इन तीनों में से आपको सही ऑप्शन चुनना है और सही ऑप्शन चुन करके मुझे यहां पर बताना है। तो जल्दी से सही ऑप्शन चुनिए और मुझे जल्दी से आप बताइए कि यहां पर क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है? जल्दी बताइए। आई डैश फॉर 7 hours लास्ट नाइट। तो यहां पर लास्ट नाइट की बात आ रही है, दैट मीन्स ये पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो वॉज स्लेप्ट आ रहा है पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस क्यों आता है? वॉज स्लेप्ट हमारा आईएनजी आना चाहिए यहां पर, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसीलिए हम इसको पैसिव वॉइस कह रहे हैं। तो हैज स्लेप्ट प्रेजेंट की बात करता है, तो हैज प्रेजेंट की बात नहीं हो सकती क्योंकि पास्ट यहां पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे स्लेप्ट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर लगनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड हमारा क्या होना चाहिए। यहां पर चेक कीजिए, आई डैश दैट यू वर हियर। काश आप यहां पर होते। आई डैश दैट यू वर हियर। तो यहां पर कौन सी चीज आनी चाहिए? डिडंट न्यू, डिडंट नो, wasn't knowing। तो यहां पर इनमें से कौन सी चीज होनी चाहिए वो जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए आप, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपकी मदद करता हूं, है ना। मदद करना तो हमारा बनता है, लेकिन आप जस्टिफाई कीजिए कि यस सर हमें ये नहीं आता है। नहीं आएगा तो आई एम फॉर यू। चलिए लेट्स सी, आई डैश दैट यू वर हियर। इट मीन्स वह हमेशा किस में आता है बेटा जी? वह ऑलवेज टेक्स पास्ट थिंग, तो पास्ट में आता है, वेदर इट इज पास्ट सिंपल और वेदर इट इज पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेता, बट यहां पर वॉज वर जो आ रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले सकते हैं, यानी कि पास्ट की बात करते हैं, और दैट भी बताता है पास्ट के बारे में, यानी कि ये पास्ट है। क्या है बेटा? पास्ट। अब इनमें से पास्ट कौन सा है? पास्ट सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, ये परफेक्ट करने से, तो ये जस्टिफाई करना जरूरी है। अब चेक कीजिए, मैं आपको पास्ट के अंदर 4 चीजें आती है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इन चारों में से कौन सी चीज सही होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये तो सही होना चाहिए। चलिए, तो हम सबसे पहले कहें पास्ट कंटिन्यूस। अगर आप कहते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस की बात करके देखते हैं, क्या ये पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है सर? तो हम कहेंगे सीन्स और फोर कहाँ है? तो नहीं सर, पास्ट कंटिन्यूस तो नहीं हो सकता, तो इसे काट दीजिए, ठीक है, ये कट गया। अब हम चेक करें यहाँ पर कि क्या ये परफेक्ट हो सकता है? तो जस्ट, बिफोर, आफ्टर, स्टिल, अंटिल, ऐसा कोई भी परफेक्ट का नहीं दे रखा है, दैट मीन्स ये भी कट गया। अब कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर कंटिन्यूस की कोई फॉर्म दे रखी है? नाउ या इस तरह से दैट, बट यस्टरडे, इस तरह की कोई बात दे रखी है जो पास्ट में आता है? वो भी नहीं दे रखी है ना।
तो पास्ट में जो भी चीज़ें आती है वो अगर नहीं है तो हम कहेंगे पास्ट सिंपल है। अब चेक कीजिए, इनमें से पास्ट सिंपल हमारे पास दो ही है, फर्स्ट बी और सेकंड सी। इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए? वॉजंट नोइंग हमारा कट गया क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस तो नहीं है। डिडंट न्यू और डिडंट नो, आप चेक कीजिए तो आंसर मैं आपको बता देता हूं कि ये यहाँ पर इन दोनों में से ये वाला सही होगा। सर कैसे सही होगा? ऊपर वाला बी वाला भी तो सही हो सकता है ना सर। बेटा ध्यान देना कि जब भी डिड आएगा, क्या आएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी डिड आता है, डिड हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? फर्स्ट फॉर्म लेता है। और पास्ट में, पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल में हमेशा क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सर ये पास्ट सिंपल ही तो है, बट आप ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि चोर कितने नंबर का धंधा करता है? चोर यहां पर 2 नंबर का धंधा करता है। लेकिन पास्ट सिंपल जब पुलिस वाला आता है, डिड को आप मानिए पुलिस वाला। क्या मानेंगे बेटा? पुलिस वाला। पुलिस वाला जब भी आएगा तो चोर कितने नंबर का धंधा करेगा? बहुत इजी है, इजी वे में, इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। डिड ऑलवेज टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि हम पुलिस वाले की बात करते हैं कि पुलिस वाला हमेशा जब भी आएगा तो चोर 1 नंबर का धंधा करेगा। क्या करेगा? चोर 1 नंबर का धंधा करेगा। दैट मीन्स डिड हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा? फर्स्ट फॉर्म लेगा। अब यहां पर चेक कीजिए, डिड के साथ न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड फॉर्म। इसीलिए हम कहेंगे डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो डिडंट नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए हम इसे सही करते हैं। तो आपको क्लियर हो गई बात। चलिए कुछ और जल्दी जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं, आपको चेक करा देते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं। When I come to the city, I dash anyone। ठीक है, when I came आ रहा है, सॉरी कम नहीं है, यहां पर came है। When I came to this city, I dash anyone। मैं जब आया था की बात कही है। came हमारा कौन सा वर्ब फॉर्म है? came हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सा आइडिया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो आपको क्या करना है? तुरंत चेक करना है प्रेजेंट को कि प्रेजेंट तो होने वाला नहीं है क्योंकि पास्ट है, तो प्रेजेंट की चीज काटो। अब आपके पास एक ही ये और एक ही ऑप्शन है, इन दोनों में से चेक करना है आपको। When I came to this city, I know I dash anyone। तो मैं किसी को भी नहीं जानता था। नहीं जानने की बात हमें करनी है। Wasn't knowing, मैं नहीं जान रहा था, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब नहीं जान रहा था को हम गलत कर देंगे, नहीं जानता था, यानी डिडंट नो। और डिड नॉट नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। दैट मीन्स हमारा बी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान है, कितना इजी है। चलिए कुछ और कर लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यू नो वेयर आई लिव, जैसा कि आप जानते हैं मैं कहाँ रहता हूँ। आई डैश इन द सेम प्लेस फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, पास्ट 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 3 ईयर्स की बात कही जा रही है। लेकिन आपको ये भी चेक करना है सबसे पहले क्या आ रहा है। अगर आपने पास्ट ले लिया तो आप ये कहेंगे पास्ट है, ठीक है, पास्ट टेंस है। लेकिन नो सबसे पहले जब आता है तो उसे पहले चेक करना चाहिए ना। जो गेस्ट पहले आया है सबसे पहले प्रायोरिटी तो उसी को मिलेगी ना। कस्टमर सबसे पहले जो आएगा प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। तो इसी तरह से हमारे पास सबसे पहला कस्टमर नो है तो हम नो को प्रायोरिटी देंगे। नो हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म है डियर? नो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? किसी और में नहीं, वो केवल प्रेजेंट में आती है। किस में आती है बेटा? प्रेजेंट। अगर मैंने प्रेजेंट नाम ले लिया तो आप चेक कीजिए, वॉज लिविंग गलत हो गया, हैड लिव्ड गलत हो गया। हमारे पास प्रेजेंट में तो हैव बीन आ रहा है, हैव बीन लिविंग, और यहाँ पर आई के साथ हैव आता है तो वो भी सही हो गया। आई हैव बीन लिविंग इन द सेम प्लेस फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आपके लिए भी लास्ट क्वेश्चन है, इसे जल्दी से सही कीजिएगा। ये 7 करोड़ का क्वेश्चन है, ठीक है। 7 करोड़ रुपीस आप अर्न कर सकते हैं, आपके पेटीएम या गूगल पे आ सकते हैं, चेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं आते हैं तो आप प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ओके। यू डैश माई ब्रदर हैव यू, यू डैश माई ब्रदर हैव यू। तो हैव आप चेक कर सकते हैं, हैव किस में आता है? हैव हमेशा प्रेजेंट में आता है।
तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि प्रेजेंट में आता है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर हैव चेक किया आपने तो डिडंट सी आपका है पास्ट, और डिड नॉट सॉ जो कि होता ही नहीं है वो है पास्ट। तो आपके पास क्या बचा, ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास, तो एक ही ऑप्शन है हैवंट सीन। यू हैवंट सीन माई ब्रदर हैव यू, आपने मेरे भाई को कभी देखा ही नहीं, क्या आपने देखा है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें और एमसीक्यूज कराना चाहता हूं, बट टाइम बाउंडेशन, टाइम लिमिट है हमारे पास, क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें और करवानी है। इसलिए चलिए यहाँ तक की बात अपन ने कर ली है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट या सेंटेंसेस को चेक करते हैं, क्योंकि हमने सेंटेंसेस में तो चेक किया है ना, प्रेजेंट सिंपल और उनको चेक किया है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये हमने चेक कर लिया। अब सेंटेंस को देख ले, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, उसके बाद आगे हम मूव ऑन करें। चलिए तो नेक्स्ट हम टेंसेस के बाद सेंटेंसेस को देखते हैं। चलिए तैयार हो जाइए और फिर 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से मिलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर डैश लास्ट नाइट। वेयर डैश लास्ट नाइट, लास्ट नाइट किस में आएगा, जल्दी से मुझे बताइए आप चेक करके लास्ट नाइट किस में आएगा, क्योंकि अब हम बात कर चुके हैं, कई बार हमने बता दिया लास्ट किस में आता है। तो मैं समझता हूं कि आप सभी को अब तो क्लियर हो गई होगी बात, रिकॉग्नाइज हो गया होगा कि लास्ट किस में आना चाहिए। बेटा जी लास्ट आएगा हमेशा पास्ट में बात करता है। पास्ट में 3 चीज़ें और हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। पास्ट सिंपल तो आपको बता ही दिया, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे थे, ठीक है। आपके पास सबसे पहले तो ये पास्ट है, यानी कि हम ये पास्ट के बारे में चेक कर लें। अब इनमें चेक करें कि हमें पास्ट में कौन सी चीज़ राइट होनी चाहिए और कौन सी चीज़ पास्ट की नहीं है। हैव यू गॉन हमारा पास्ट का नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट है। डिड यू वेंट और डिड यू गो, इन दोनों में से चाहिए। अब इन दोनों में से भी बहुत इजी चीज़ है जो हमने पहले आपसे पूछी थी, डिड यू वेंट आ रहा है, वेंट हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, गो, वेंट, गॉन। तो डिड जब भी आता है, डिड जब भी आता है वो कहता है मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये गलत है, ठीक है। इजी आंसर है डिड यू गो, वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, तुम कहाँ गए थे लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आंसर विल बी डिड यू गो होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत इजी आंसर था और आपने मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने सही तरीके से इसे सही टर्म पे आंसर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई डैश इन बेड व्हेन आई हियर्ड द एक्सीडेंट आउटसाइड। आई डैश इन बेड, मैं बेड पे सोया हुआ था, ये लेटा हुआ था जब मैंने सुना एक्सीडेंट की आवाज़ बाहर। तो हियर्ड हमारा यहाँ पर वर्ब चेक कीजिए, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हमें वर्ब को चेक करना है कि वर्ब कौन सी पोजीशन पे है। वर्ब अगर सेकंड पोजीशन पे है तो आप कहेंगे पास। वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्प कर रहा है बताने के लिए कि मैं फ्यूचर हूँ, प्रेजेंट हूँ, तो उससे चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, हियर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हियर्ड दे रखी है, सुना, ठीक है। यहाँ पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर चेक कीजिए सेकंड फॉर्म वाली चीज़ें, यानी पास्ट कौन सा है। हम पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट इसमें से कौन कौन से हैं, हम बात कर रहे हैं ले की, तो ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स हम यहाँ पर इसे मना करेंगे। हैव लेन कुछ होता ही नहीं है तो हम इसे काट देंगे। देखिए फालतू की चीज़ें लिखी हुई थी और कितना इजी फैक्टर है, वॉज लेइंग, आई वॉज लेइंग इन बैड, तो इन बैड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है, ऑन बैड होना चाहिए। और द बैड के साथ नहीं लगता, क्योंकि आर्टिकल द कभी भी किसके साथ नहीं लगता, प्रिजन, जेल, मार्केट, स्कूल, चर्च, इन सभी के साथ हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। हम अवेयर हो जाएंगे इससे, क्योंकि हमें आर्टिकल भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो आर्टिकल भी एक बार चेक कर लेंगे। चलिए सबसे पहले एक बार इन्हें कन्फर्मली खत्म कर देते हैं, सो दैट हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा आंसर सही है। वॉज लाइंग विल बी द राइट आंसर, वॉज लेइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, डिड यू जस्ट डैश मी लाया। डिड यू जस्ट, डिड आ रहा है, दैट मीन्स डिड क्या लेता है भैया, तो डिड के बारे में बताओ। डिड क्या लेता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है। मेरे ख्याल से तो डिड हमेशा जब भी आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है ना, मेरे कहने पे मत जाना, रूल क्या कहता है वो देखना। तो डिड ऑलवेज टेक्स, डिड हमेशा क्या कहता है बेटा, डिड ऑलवेज टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ढूंढिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है।
यहाँ पर कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईडी नहीं आएगा, हैव कॉल्ड नहीं आएगा। कितना आंसर अच्छा था, देखा आपने कितनी आसानी के साथ ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में बात करें। शी इज मीन पर्सन, वो बहुत मीन है, बहुत अच्छी तरह से पैसा बचाता है ना, तो बहुत मीन है यानी कि कंजूस है। आई डोंट लाइक डैश टू हर, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, ठीक है, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, ये चाहता की बात कहिए। तो चेक कीजिए यहाँ पर टॉक, टॉकिंग और हैव टॉक, यहाँ पर इज दे रखा है बेटा जी, क्या दे रखा है, इज, तो कहता है इज कि मैं प्रेजेंट हूं। चलिए अगर मैं प्रेजेंट हूं तो आगे भी चेक कीजिए, यहां पर फुल स्टॉप दे रखा है, यानी कि ये चीज तो यहीं पर खत्म हो गई है ना। यहां पर चेक कीजिएगा, मैं फुल स्टॉप को काट देता हूं सो दैट आपको क्लियर दिख जाए। यहां पर ये देखिए फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इसने यहाँ पर इस सेंटेंस को यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इस सेंटेंस से इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें चेक करना होगा नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस आता है आई डोंट लाइक। डोंट किस में आता है, डू और डज किस में आते हैं, डू और डज प्रेजेंट में आते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात अगर करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आ रही है। टॉकिंग की बात करें तो इज, एम और आर इनमें से हमें चाहिए था, तो इज एम आर यहाँ पर नहीं है। आई डोंट लाइक टॉकिंग टू हर हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आई डोंट लाइक टॉक टू हर, ऐसा कहेंगे क्या, क्या हम इस तरह की बात करते हैं क्या, मुझे जम नहीं रहा। हैव टॉक कहेंगे क्या, तो ये भी नहीं जम रहा। चेक कीजिए, हैव के साथ टॉक आता ही नहीं है, हैव टॉक्ड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दैट मीन्स हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर कहते हैं, जब भी आएगा यहाँ पर वर्ब, ये भी ध्यान रखना, जब भी वर्ब आता है, वर्ब के बाद अगर कोई भी और चीज लिखते हैं तो हम हमेशा आईएनजी का यूज करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मैं फिर से आपको एक रूल बताता हूं, उस रूल को चेक कीजिएगा। अगर यहाँ पर लाइक दे रखा है, ठीक है, तो लाइक हमारा वर्ब है, इसके बाद अगर वापस वर्ब आता है तो इट हैज टू बी इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने किया है, यहां पर टॉक की बात कहिए तो लाइक टॉकिंग, टॉकिंग टू हर, ठीक है। तो यहां पर इसकी बात करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए, ये हमारा रूल है। क्या है हमारा रूल है। इन्फिनेटिव का रूल भी होता है तो उसको भी हम बताएंगे। तो यहां पर जब भी वर्ब दिखाई दे आपको और उस वर्ब के बाद अगर आपको कुछ लगाना है तो हम हमेशा दूसरी वर्ब जब भी लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हैं। जैसा कि हम फॉर की बात करें, बिफोर की बात करें, ठीक है, बिफोर में भी फॉर आता है। जब भी फॉर लगाते हैं तो फॉर के बाद वाला जब भी वर्ब आता है तो इट हैज टू बी ओनली एंड ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर टेकिंग, फॉर टेकिंग, फॉर आस्किंग, हम हमेशा सब्जेक्ट लगाते हैं और हमने देखा है हमने कि एप्लीकेशन जब भी लगाते हैं तो हम फॉर से अपनी बात कहते हैं। बिफोर डूइंग, चलिए बिफोर डूइंग, बिफोर आस्किंग, इस तरह की जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छी तरह से कि जब भी इस तरह की बात आए, लाइक आए, दैट मीन्स वर्ब आए फर्स्ट फॉर्म में और नेक्स्ट भी हमारा वर्ब हो तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे। तो ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बी विल बी द राइट आंसर। और बी राइट क्यों होना चाहिए वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। चलें चेक करें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड, आई डोंट नो हाउ। तो डोंट आते ही आप पकड़ लीजिए कि सर ये तो प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में अब हम आगे क्या करेंगे, आई डोंट नो हाउ डांस। तो यहां पर डायरेक्ट हाउ जब भी आए तो इसे भी आप सीखिए। हाउ किस में आता है, हाउ हमेशा चेक कीजिए, देखिए अलग अलग जितनी बार आएगा तो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती है इन सभी को हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव। तो जब भी ये चीज़ें आती है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है, यानी कि इनको टेंसेस की ज़रूरत है। हाउ आर यू आपने देखा है,
हाउ आर यू, ठीक है। वॉट डू यू वॉन्ट, ठीक है। वाई आर यू क्राइंग, ठीक है। इस तरह की बात की। व्हेन विल यू कम, तो ये सारी चीज़ जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लेती हैं। तो जब भी ऐसे रिलेटिव क्लॉज आते हैं, रिलेटिव नाउन आते हैं, तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि यहाँ पर हमेशा टेंसेस होने चाहिए। तो क्या यहाँ पर आपको कहीं पर टेंसेस दिखाई दे रहे हैं? इन्हें आप चेक कीजिए अच्छी तरह से। आई डोंट नो हाउ, तो हाउ डांस होता ही नहीं है, क्योंकि हाउ के साथ हम डांस नहीं लगा सकते, वर्ब नहीं लगा सकते। हमें या तो यहाँ पर चाहिए टेंस या फिर हमें चाहिए कनेक्टिव्स, प्रीपोजिशन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? प्रीपोजिशन चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या आना चाहिए। डांस, डांसिंग, टू डांस, इन तीनों में से क्या आना चाहिए। देखो बेटा, हाउ के साथ डांस आएगा नहीं। अगर हाउ के साथ डांस नहीं आ सकता तो डांसिंग कैसे आएगा? तो ये भी नहीं आएगा। मैंने आपको कहा प्रीपोजिशन आना चाहिए, तो टू हमारा कनेक्टिव वर्ड्स है। टू को हम कहते हैं इन्फिनेटिव, जो दो जनों को जोड़ता है। दो जनों को किस किस को जोड़ता है? सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स जो है वो आपको रोड क्रॉस करा रहे हैं, तो मम्मी इधर है और आप इधर हैं, तो आप मम्मी का एक हैंड पकड़ेंगे और आपका हैंड पकड़ के रोड क्रॉस वो कराएंगे, तो वो अपने आप को टू कहेंगे, ठीक है ना। तो टू करके हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, बाहुबली मूवी देखी है ना आपने, जब बाहुबली में वो अपनी जो वाइफ है उन्हें कहते हैं, वेलकम करते हैं कि चलिए आप ऑन बोर्ड हो जाइए, तो अब उन्होंने क्या किया, जैसे वो ऑन बोर्ड आने के लिए हुए तो स्टार्टिंग में वहाँ पर एक रैंप की हुई थी, जहाँ पर लकड़ी की रैंप थी तो वो जैसे ही उन्होंने लैग रखा उस पर, तो लकड़ी की जो रैंप थी वो टूट गई। तब क्या हुआ? तब हम जानते हैं अच्छी तरह से कि उन्होंने क्या किया, वो खुद आकर के ऐसे ब्रिज बन करके खड़े हो गए और ब्रिज बन करके उन्होंने अपने हैंड्स के ऊपर से वो लैग रखते हुए दूसरी जगह क्रॉस करके चले गए। दैट मीन्स वो टू क्या हुए, वहाँ पर वो प्रीपोजिशन, ब्रिज का काम किया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर भी हम ब्रिज का काम किससे करा रहे हैं? टू से करा रहे हैं। तो टू हमारा जो है राइट आंसर है। आई डोंट नो हाउ टू डांस, मुझे नहीं पता कि मुझे डांस कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से देखते हैं कि हमने टेंसेस को, रिकग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस को किस तरीके से किया। अगर हमने सही तरीके से किया तो यहाँ पर आपके सारे एमसीक्यूज सही हो जाएंगे, और हमने गलत तरीके से किया तो एमसीक्यूज को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, हमने रिकग्नाइजेशन ऑफ टेंसेस को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, तो आपके एमसीक्यूज सही नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए इसे क्लियर कीजिए। अब टाइम बहुत कम है तो हम इसे यहीं पर क्लियर करते हैं। आगे आपको और भी चीज़ें पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर हमें और भी बहुत सारे एमसीक्यूज कराइए, तो हम ज़रूर कराएंगे आपको, बट अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको लिमिटेड टाइम में करानी है। सो अब यहाँ पर हम इसे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेंटेंस पार्ट पे, कि सेंटेंस पार्ट पे हमारा क्या होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं सेंटेंस, ठीक है।